तो चलिए हम लोग 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके प्रश्नावली 5.2 का ये प्रश्न है, छठवां। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, क्यों? तो इसको हम चेक करके देखते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें जो दिया है, गिवन है, वो सारी चीजें हम लिख लेंगे। जैसे इसमें ये वाला जो है, इसको क्या लिखा जाता है बताओ तो? ए। तो ए का मान कितना हो गया? 11। ठीक है। अब डी का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, तो आप निकाल सकते हो। तो 11 में 8 घटा दूं? 8 में 11, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो 8 - 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितना? हाँ, -3। ये डी का मान आ गया। अब जो हमको एक पद दिया है, हमको ये नहीं पता कि कौन सा पद है, तो एनवा पद मान लेते हैं। तो ये एन कहला गया ना। एन का मान कितना है? -150। ये हो गया। ठीक है। अब हम जो फार्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं, वो क्या होता है? रट गया होगा, बोलो तो। एन बराबर ये होता ए प्लस n-1, और ये क्या हो गया? डी। ठीक है। इस सूत्र में हम सभी मान रखते हैं। एन का मान कितना है देख लो, 150 है माइनस में, बराबर ए का मान कितना है यहाँ? 11 है, प्लस n-1 है, और डी का मान कितना है देख लो, क्या है? -3। तो इसको माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखो, गुणा लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो आप, ऑप्शनल है। अब यहाँ -150 है तो ये मैं लिख दिया। 11 का पक्षांतर कर दूं, क्या आएगा? -11। बोलते जाओ आप लोग। अब क्या करूं बताओ? हाँ, इसका कोठा खोलना, इसको भीतर घुसेड़ो, इसके साथ जाएगा तो हाँ, -3 का n से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3n। फिर इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया 3। ठीक है। अब इसमें से ये जुड़ेगा कि घटेगा? माइनस है तब भी जुड़ेगा। हाँ, समान चिन्ह है तो जुड़ता है। ये हो गया 1 और ये हो गया 6। 1 तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस चिन्ह लगाऊं कि ना लगाऊं? हाँ, गुणे में प्लस होता है, जोड़ घटाने में वही रहता है। ये माइनस हो गया। अब इस +3 को इधर ही ले आते हैं, तो ये -3 हो गया। इधर क्या बचा? -3n। समझ में आ रहा है? अब ये जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। कितना हो जाएगा? -164। और ये माइनस, तो मैं इसको डायरेक्ट एक इस स्टेप में कर दूं क्या? यहाँ पर -3 बटे में कर देता हूँ, और यहाँ पर ये जो बचा है, अच्छा ये जो बराबर लगता है ना, ये ध्यान रखना है, बटे के सामने ही लगाना है। यहाँ क्या बचेगा? n। ऐसे होगा। इस 3 को इधर ले आए हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है। अब इसको काट के देखते हैं, तो ये 3 पचे क्या हो गया? 15। ठीक है। अब कितना बचा? 14। तो 3 चौको 12, 3 छंग 18। अब ये बताओ कि क्या ये पद हो सकता है इसका? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पदों की संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्णांक होती है। ठीक है। तो लिख देना है कि -150 इस एपी का पद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पदों की संख्या पूर्णांक होती है। पूर्णांक लिख दो, या लिख सकते धनात्मक पूर्णांक होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, ये समझा सकते हो। तो ठीक है ना। दिस इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर, और नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। अब आ गए हम कौन से क्वेश्चन में? इसी के 7th क्वेश्चन में। तो चलिए इसको देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 38 है, और 16वां पद
73 है, ये हमको दिया है। ठीक है, तो ऐसे जब दिया होता है, दो पद अलग अलग दिए होते हैं, तो थोड़ा सवाल बड़ा हो जाता है। दो समीकरण बनेंगे और उनको फिर हम हल करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, तब जा कर के वो निकलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया है। तो हमको क्या दिया है बताओ तो, कौन सा पद दिया है? 11वां पद। तो हम इसको लिखेंगे A11 बराबर क्या दे दिया है? 38। ठीक है, यदि इसमें सूत्र लगा दूं, है ना, यहां पर सूत्र क्या लगेगा, अब साइड में मैं लिख देता हूं। तो यहां पर होता है a प्लस n-1 होता है। तो n का मान क्या है? 11 माइनस 1, और क्या होता है d बराबर क्या होगा? 38। यहां पर मैं सूत्र लगा दिया हूं, an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 और कितना हो गया? d। तो an तो मुझे पता है 11। अब इसके आगे इस an को हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस डी। ए का मान कितना हो गया? ए ही रहेगा। n का मान यहाँ जो पद है 11वां, तो ये 11वां कहला गया, माइनस 1 और डी 38 हो गया। ये मेरा बन गया कौन सा समीकरण? पहला समीकरण। समझ में आ गया? हाँ, तो आगे अच्छा इसको और सरल कर दें। चलो और सरल कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं और सरल कर देते हैं, फिर नंबर डालते हैं। तो ये मैं ए लिख दिया, 11 में से 1 गया तो कितना हो गया? 10d, और बराबर कितना हो गया? 38। और ये मेरा पहला समीकरण हो गया। समझ में आया है? अब हम दूसरा भाग देते हैं कि हमको 16वां पद कितना दिया है यार, देखो तो 73। क्या लिखूं अब बताओ आप इसके लिए? हाँ, पुनः A16 कितना मान दिया है? 73। यदि इस सूत्र को लगाओगे तो क्या बनेगा बताओ? A16 को मैं क्या लिख सकता हूं? A लिखूंगा प्लस 16 माइनस 1 और D लिख दूंगा, और बगल में ये क्या लिख दिया? 73। अब यहां पर उस सूत्र को भी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो इसी प्रकार, तो सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं सूत्र नहीं लिखता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां पर शब्द का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख दूं बताओ? इसी प्रकार, सिमिलरली, तो आपको फिर वो दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको सरल करें। a प्लस 16 में 1 जोड़ोगे, घटाओगे, कितना हो जाएगा? 15d बराबर कितना हो गया? 73। अब ये सरल हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब ये दो समीकरण आपको उसी तरह से हल करना है जैसे इसके पहले आपने दो चर वाले समीकरण पढ़े थे, x और y वाले, है ना। तो हम समीकरण को क्या करते थे? घटाते थे, किसी पद को एलिमिनेट करते थे, विलोपित करते थे। इसमें भी a है, इसमें भी a है, दोनों बराबर हैं। अब बराबर को बराबर से मैं जोड़ दूं तो खत्म होगा कि घटा दूं तो खत्म होगा? घटा देते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, अब घटा के देखते हैं। समीकरण 1 क्या है? ये वाला है, इसको पूरा उतार देता हूं। क्या लिखा है बोलो तो? a प्लस 10d बराबर कितना हो गया? 38। ठीक है, दूसरे को घटाना है तो जिसको घटाते हैं उसके सभी पदों का चिन्ह बदल देते हैं, है ना। तो बताओ a का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस ए, बोलते जाओ। फिर क्या लिखूं? ये प्लस 15 है तो माइनस 15d हो गया। फिर क्या लिखूं? और माइनस 73 हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देना है, तो इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो a प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब ये बताओ, ये प्लस 10 है, माइनस 15 है, घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, अलग अलग चिन्ह है तो 10 में 15 घटेगा कि 15 में 10 घटेगा? बड़ी संख्या में ही घटता है छोटी संख्या। तो 15 में 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5, और ये हो गया d। लेकिन बड़ा कौन है 10 और 15 में? 15। इसका चिन्ह क्या है? तो माइनस लगा देंगे। अब ये बताओ, 38 और 73 में घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, अलग अलग चिन्ह है। तो ऐसे ही घटा लेंगे। 73 में 8 गया तो कितना आ जाएगा?
5, ये हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 35, और बड़ी संख्या है ये तो ये हो गया -35। ठीक है, अब यहाँ पर हमको d निकालना है तो d बराबर हो जाएगा -35 बटे में क्या हो गया -5, तो d बराबर कितना आ जाएगा 5 सते 35। ये d का मान तो आ गया, लेकिन मुझे a की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इस d के मान को किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देते हैं, जैसे पहले करते थे दो चर वाले समीकरण विलोपन विधि से, वैसा हल करना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ये शब्दों को नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट सवाल नहीं करना है, जो आप करोगे वो शो करना है इस क्वेश्चन में, है ना, सॉल्यूशन में। तो पहला वाला समीकरण ये a है, इस समीकरण को देखते जाओ, यहाँ क्या लिखा है a, तो मैं a लिख दिया, प्लस क्या लिखा है 10, तो क्या लिख दिया 10, और d का मान कितना है 7, तो 7 लिख दिया। ठीक, बराबर क्या लिखा है 38, तो ये बराबर 38 लिख दिया। तो a बराबर 10 सत्ते 70, बराबर कितना हो गया 38, a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, तो a बराबर ये घट जाएगा, 70 में 38 घटाना है, इसको 10 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये 4 गया तो कितना हो गया 3, -32 आएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से a का मान आ गया। लेकिन ये सारा काम हमको इसमें तो कहीं पूछे नहीं है कि a निकालो d निकालो, सारा काम हम किसके लिए कर रहे थे 31वां पद के लिए। तो मैं लास्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर 31वां पद, ठीक है, तो जो सूत्र होता है वो सूत्र हम लगा देंगे। a मैं लिख देता हूँ a 31, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा a प्लस होता है n-1, तो n का मान कितना है 31, तो 31 - 1। अब इसके बाद यहाँ पर a का मान भी रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ ठीक है, a का मान भी यहाँ पर रख देते हैं। a का मान कितना आया है, तो ये लिख देता हूँ -32, सूत्र बगल में लिख देंगे, और ज़्यादा हो तो यहाँ पर लिख सकते हो सूत्र a1 बराबर क्या है a और प्लस n-1 d से 31वां पद इस सूत्र से निकालेंगे, ऐसा लिख सकते हो। तो an तो 31 हो गया, फिर ये -32 हो गया, a का मान n-1 है तो 31 - 1, और d का मान कितना आया है भाई 7। अब इसको आगे हल करते हैं, ये है -32, अब 31 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो ये हो जाएगा +30 और गुणे में कितना हो गया 7। आगे हल कर लेते हैं, a 31 बराबर कितना हो गया -32 और 7 त्रिक 3 210। ठीक है, अब इसको घटा के देखो, प्लस माइनस तो घटेगा, 10 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 11 में 4 जाएगा तो कितना हो गया 7। ठीक है, माने ये कितना आ गया 178। ठीक है, प्लस में आएगा, इस तरह से 31वां पद कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सवाल बड़े हैं, बस आप सूत्र करो, धैर्य रखो और फिर इसके बाद आगे बढ़ाते जाना है आपको।